अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग है बहुत ही ख़ास क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी मेरी फुल हेयर केयर रूटीन। तो उसके लिए मैंने ये चीज़ें अपनी जो मैं बालों के लिए यूज़ करती हूँ निकाल ली हैं। और व्लॉग को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि आई वेंट टू पार्लर और ये चीज़ें मैंने अपने बालों के ऊपर अप्लाई की हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग सके कि ये मैं किस तरह से अपने बालों के ऊपर अप्लाई करती हूँ। बालों की केयर अपने तरीके से हर कोई करता है और आई एम श्योर कि मुझसे बेहतर आप सब लोग भी करते होंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज यू गाइज लव मी तो आप लोगों ने मुझे कहा कि मैं बताऊँ और मेरा भी वही तरीका है जो आपका है। और इस व्लॉग में मैं आपको जो बताऊँगी उसमें से कुछ तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ मुझे लाइफ में मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया, कुछ मेरी अम्मी ने और मेरी नानी वगैरह ने मुझे बताया। तो इस तरह से आज के व्लॉग में आपको मेडिकल टिप्स भी मिलेंगे और कुछ जो है वो हमारी जो बुजुर्ग वगैरह करती आई हैं ख़वातीन, उनके एक्सपीरियंस का भी होगा। तो सबसे पहले जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स रखे हुए हैं और ऑयल कोई भी हो उसका अच्छा इफेक्ट ही होता है। तो वो थोड़ा सा गर्म करके, नीम गर्म करके उसको मसाज कर लें और फिर उसके ऊपर आप एक गीला गर्म किया हुआ टॉवल फॉर 10 मिनट्स आप उसको रैप करके और उसके बाद आप उसको शैम्पू कर लें। तो इससे ये यानी कि फर्स्ट स्टेप में आ गया ऑयल लगाना। और ऑयल मेरे पास जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जैसे ये कोकोनट ऑयल है और ये मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था, ये 4 ऑयल मिक्स हुए हुए हैं। इसमें कोकोनट ऑयल है, बादाम का तेल है, ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ये सारे मिक्स्ड हैं इसमें। और फिर ये मैं टर्की से लेके आई थी, ये आर्गन ऑयल है। अगेन इट इज़ वेरी गुड फॉर बालों को सॉफ्ट कर देता है बहुत ज़्यादा। और ये जो है ये हेयर रिपेयर के लिए कोई मिक्सचर ऑफ ऑयल्स हैं। और एक ये ब्रांड है जाविया, ये इनका ऑर्गेनिक ऑयल है। तो इस तरह से मैंने मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स इकट्ठे कर रखे हैं। करना सिर्फ ये है कि इसको नीम गर्म करके इसमें आप जो मर्जी डाल लें। इफ़ यू वांट आप एलोवेरा डाल सकते हैं इसमें। तो ये देखिए ये एलोवेरा है, अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो वो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। उसमें अंडा डाला जा सकता है, उसमें दही डाला जा सकता है। तो जितनी भी चीज़ें डालना चाहें उसका एक मसाज किया और उसको टॉवल गर्म से 10 मिनट के लिए लपेट दिया ताकि वो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए और वो अच्छी तरह से आपके बालों में सीप हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है शैम्पू। तो मैं जो शैम्पू यूज करती हूँ वो है ट्रेसमे। ये वाला शैम्पू मेरे बालों को सूट करता है और इसमें भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक ड्राई हेयर के लिए, नॉर्मल हेयर के लिए, ट्रीटेड हेयर एंड वगैरह वगैरह। वो आप अपने मर्जी से अपना शैम्पू इस्तेमाल करें। अच्छा, शैम्पू जो होता है ना ये स्कैल्प के लिए होता है। शैम्पू इतना जड़ों ये बालों के लिए नहीं होता जितना जड़ों के लिए होता है। तो ये जो स्कैल्प है ना, ये चीज़ इसको साफ करना चाहिए शैम्पू से। और अगर आपने ऑयलिंग की हुई है तो आप हल्के नीम गर्म पानी से अपने बाल धोएं। अदरवाइज ठंडे पानी का कोई मुकाबला नहीं है। ठंडा पानी इज एक्सीलेंट फॉर योर हेयर। अच्छा, जब आपने बाल अपने अच्छी तरह रिंस कर लिए शैम्पू करके तो नेक्स्ट जो है वो आ जाता है ये कंडीशनर। मेरे पास जो है ये लॉरियल का है और ये बहुत अच्छा मुझे मेरे बालों को सॉफ्ट कर देता है। अच्छा, कंडीशनर जो है ये स्कैल्प पे नहीं लगाते। फ़र्क है ये शैम्पू और कंडीशनर में कि ये लगाते हैं बालों में। इसको आपने अपनी इस स्किन के साथ या ये जो खाल है ये अपने आपकी हेड की, इसको नहीं लगाना। और 5-1 मिनट इसको लगा रहने दें बालों पे एंड देन उसके बाद अच्छी तरह से बालों को कर लें रिंस। ठीक है। और कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा जी, शैम्पू के बाद अगर तो आपके बालों अगर आप ब्लो ड्राई ना करें तो इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। लेकिन मेरे बाल फ्रिजी हो जाते हैं इसलिए मैं बालों को करूँगी ब्लो ड्राई। तो ब्लो ड्राई के लिए मैंने ये एक स्प्रे रखा हुआ है जो कि हीट से बालों को प्रोटेक्ट करता है, वरना ब्लो ड्राई से बाल होंगे डैमेज। ठीक है। और ब्लो ड्राई करने से पहले गीले गीले बालों को ये मैंने एक स्प्रे रखा हुआ है रेवलॉन का,
जो कि बालों में टेंगल्स नहीं पड़ने देता। इट इज़ अ न्यूट्रिशन है बालों की इसमें, और सीरम है इसमें बालों के लिए इसमें, और जितनी जो अच्छी यूनिक हेयर ट्रीटमेंट हो जाती है इससे ना, और उलझने नहीं पड़ती। उसके बाद फिर ये स्प्रे करके आप बालों को ब्लो ड्राई करें। अगर आपने हीट देनी है तो फिर आपने ये हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे करना है। और फाइनली जब मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं और या ब्लो ड्राई हो जाते हैं या सेट हो जाते हैं, तो फिर मैं करती हूँ ये हेयर मिस्ट है, मैं बॉडी शॉप की लेती हूँ। इससे बालों में ना एक खुशबू सी आ जाती है, और ये बालों को की ऑयलीनेस को ख़त्म करके ना बालों को सॉफ्ट कर देता है। तो कई दफ़ा 1-2 दिन अगर बाल ना धोए में हो तो उसमें एक जो स्मेल आ जाती है ना बालों में, उसके लिए अगर आप ये अंदर की तरफ स्प्रे कर लें तो आपके बालों में एक खुशबू भी आ जाएगी, और उसमें जो एक तेल सा निकल आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये लास्ट जो 2-3 स्टेप्स हैं, ये अगर कोई ना भी करना चाहे ना तो इट्स फाइन। तो अब ये सारे स्टेप्स करने के लिए हम चलते हैं पार्लर और देखें कि ये मेरे ऊपर कैसे अप्लाई हुए थे। मैं वैसे पार्लर से वापस आ चुकी हूँ, एंड आई होप कि आपको मेरे बाल अच्छे, और ये देखें सॉफ्ट, इनकी एक अजीब सिल्की सी सॉफ्ट वो हो गई है, क्योंकि ये सारा कुछ मैं करवा के आई हूँ। तो आए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये मैं पहुँच गई हूँ, और ये मेरा अभी ऑयलिंग करेंगी। तो ये सारे स्टेप्स आपके लिए हम कर रहे हैं, तो फॉलो अस। अच्छी सी ऑयलिंग, नींद तो नहीं आ जाएगी? नहीं, सो तो नहीं। तो चलें, ये बहुत अच्छी करती हैं, और वो भी हम अभी हम आपको दिखाते हैं। पहले ऑयल को आपने गर्म करना है, उसके बाद थोड़ा सा लूप, बहुत ज़्यादा फ्राई ना होना है। कितना गर्म करना है? नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो यहाँ स्टार्ट हो गया था मेरा ऑयलिंग का प्रोसीजर। सबसे पहले उसने 2 टेबलस्पून ऑयल लेके उसको हल्का सा वार्म कर लिया था, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं उसमें वो अपनी उंगलियों को डिप कर कर के और मेरी एक एक मांग निकाल के उसने पहले पूरे मेरे सर पे ये ऑयल अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया। और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों की मसाज करनी शुरू की। तकरीबन आधा घंटा जो है वो ये मसाज उसने मुझे दी, और बड़े ही अच्छा उसका एक तरीका था। उसका प्रेशर जो वो अप्लाई कर रही थी, और कभी वो थोड़ा सा उसको मेरे सर को दबा देती थी, और कभी उसको जो है वो मालिश करती थी। और ना सिर्फ सर बल्कि उसने फिर मेरी बाद में नेक पे और टेम्पल पे भी ऑयल लगा के हल्का हल्का दबाया, जिससे मुझे बाल तो अच्छे हुए ही होंगे लेकिन सुकून भी बहुत मिला, और जैसे कहते हैं ना कि थकावट ख़त्म हो गई। तो देखिए कैसे कैसे ज़माना चेंज होता है, कि एक ज़माना था मेरी अम्मी एग्जैक्टली इसी तरह मुझे बुलाती थी कि आओ तेल लगवाओ, तुम्हारे बाल बड़े रूखे हो गए हैं, और मैं जो है वो हंस के टाल देती थी, या मैं कहती थी अम्मी मैंने पढ़ाई करनी है, और मुझे तेल लगवाना इतना पसंद नहीं था। लेकिन अब जिस तरह मैं थक जाती हूँ तो मुझे इस तरह से करवा के अपना ऑयलिंग तो मुझे बड़ी रिलैक्सेशन फ़ील होती है। ये देखें जी, अरे वाह, सही, इसको कहते हैं सही चंपी। अच्छा जी, बहुत से लोग पूछेंगे कि ऑयल लिया कितना था ना, तो तकरीबन आप कह लें 2 टेबलस्पून है ना। तो इस तरह से आधा घंटा तक जो है वो इन्होंने मेरी ऑयल मसाज की।
मसाज के ख़त्म होने के बाद फिर जो है वो एक टॉवल को गर्म किया गया, जो कि मतलब अच्छा खासा गर्म था, और उसको फिर इसने मेरे सर पे अच्छी तरह से लपेट के, और बल्कि जो नीचे टॉवल है ब्लैक उसको भी उसके ऊपर डाल दिया ताकि इसकी गर्माइश जो है वो बनी रहे। 10 मिनट्स के बाद फिर वो गरम टॉवल को मेरे सर से उतारा गया और फिर बालों का हुआ अच्छी तरह से शैम्पू। और सिंस के ऑयल काफ़ी लगाया हुआ था इसने, तो इसलिए 2 दफ़ा शैम्पू करके और उसके बाद फिर बालों पे लगाया गया कंडीशनर। कंडीशनर को तकरीबन 5 मिनट्स तक उसने लीव किया, बालों में रहने दिया, और उसके बाद बाल कर दिए अच्छी तरह से रिंस। बालों को फिर जेंटली टॉवल ड्राई करने के बाद उन्होंने बालों के ऊपर जो मैं लेकर गई थी, मैं ये अपनी सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने बालों की, क्योंकि मुझे वही सूट करती हैं, तो मैं घर से ही ले जाती हूँ। तो फिर जो मैंने आपको दिखाया है रेवलॉन का स्प्रे, जो कि एक ट्रीटमेंट सीरम है जिससे कि उलझने वगैरह नहीं पड़ती हैं और बाल बड़े अच्छे ड्राई हो जाते हैं आराम से, तो उसने वो मेरे बालों के ऊपर किया। तो फाइनली हीट प्रोटेक्टिव सीरम स्प्रे करने के बाद यहाँ पर हो रहा है मेरे बालों का ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई कंप्लीट होने के बाद फिर उन्होंने मेरा बॉडी शॉप का जो हेयर मिस्ट है वो स्प्रे कर दिया बालों में। बहुत अच्छे हो गए हैं, सॉफ्ट। आई होप कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आखिर में जाते जाते बड़ी इंपॉर्टेंट सी टिप्स बता रही हूँ बालों के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि जैसा खाएंगे, अगर आप खुराक अच्छी लेंगे तो आपके स्किन और आपके बाल अच्छे होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जितना वर्जन रख सकें बालों को रखें, कम से कम ट्रीटमेंट करवाएं। अल्लाह मियाँ ने जो ओरिजिनल बाल आपके टेक्सचर दिया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि ठंडा पानी जो बालों को जब डलता है तो आप समझें कि बालों में जान आ जाती है। इसका लॉजिक ये है कि जहाँ ठंड होगी वहाँ सर्कुलेशन दौड़ के आती है, तो ब्लड जो है वो दौड़ के ऊपर आ जाएगा आपके स्कैल्प पे, और वो सारी न्यूट्रिशन वो बालों को दे देगा, सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है। और इसके अलावा आप बालों को यार धोने के बाद बहुत रगड़ रगड़ के साफ ना करें, इनमें हीट से इनको ड्राई ना करें। बालों को बचाने का मैं आपको बता रही हूँ। गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। गीले बालों की जड़ें नरम हुई हुई होती हैं और बाल निकल जाते हैं। लेट देम, इनको ड्राई होने दें। और जब आपने इनको ब्रश करना है तो हम ऊपर से नीचे आते हैं, उससे सारी उलझने और नॉट्स और जो ये गिरें पड़ जाती हैं बालों में वो नीचे आके और ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, और फिर जब आप यूं करते हैं तो बाल डैमेज होते हैं। तो आपने नीचे से इनको निकालें, नीचे से उलझने निकाल लें, ठीक है। और बालों को रात को ब्रश करके आप सोया करें, उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा धूप में और बहुत एक्सट्रीम गर्मी में बाल ख़राब होते हैं, तो शावर्स लें, हफ्ते में 2 दफ़ा शैम्पू करें। तो ये छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं। और तो नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मैं अपनी इंशाल्लाह स्किन केयर का बता दूंगी, क्योंकि उसका भी बहुत से लोगों ने पूछा है, या नाइट स्किन केयर या डे स्किन केयर या पूरी की पूरी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।